जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट 2023। मिथुन लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअलिटी पाई जाती है, द्विस्वाभाविकता पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वे अच्छी और अच्छे तरीके से अपने आप को काम को करना चाहते हैं, तो वे दोनों ही तरफा रहते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। ये भी स्थिति रहती है, लेकिन बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध से प्रभावित होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है और बच्चों जैसा गुण थोड़ा पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे बड़े बदलाव आपको जीवन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत लंबे समय से आपने कष्ट सहा है, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी रिलीफ आपको मिलने वाला है, क्योंकि स्वराशि शनि देव कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 से गोचर करेंगे, जो कि इससे पहले 2.5 साल तक अष्टम भाव में गोचर किया है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो भी यहाँ पर मन को बहुत सुकून शांति मिलने वाली है, और अगर आपका लगन भी है तो भी आपके जो कार्य क्षेत्र वगैरह में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, बहुत सारी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जीवन के अंतर्गत, चाहे हेल्थ को लेकर, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को लेकर, तो वहाँ सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर शांति जीवन के अंतर्गत आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 17 जनवरी 2023 से तो बड़े बदलाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे ही। लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश बुध 7 फरवरी तक धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब जनवरी माह में लग्नेश का गोचर, आपके चतुर्थेश का गोचर सप्तम भाव के अंतर्गत रहेगा, आपके पराक्रमेश के साथ रहेगा, क्योंकि सूर्य भी गोचर करेंगे यहाँ पर 14 जनवरी तक, और उसी के साथ यहाँ पर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि भी इन पर रहने वाली है। मतलब हम देखें तो इस माह के अंतर्गत आपका मेन फोकस जो रहेगा अपने व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, और चल भी रहा है तो यहाँ पर व्यापार की तरफ या फिर अपने रिलेशनशिप की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ, या पार्टनर को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, इन सब तरफ आपका मेन फोकस आपका यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव, विशेष आप पराक्रम भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर दिखाते हुए नजर आएंगे। थोड़ा यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पार्टनर या रिलेशनशिप के अंतर्गत सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा इगोइस्टिक कह लीजिए, या फिर वहाँ पर थोड़ा उनका मतलब आत्मविश्वास को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर वो आप पर हावी हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं थोड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव भी वहाँ पर उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर आप फेस करेंगे। वहीं पर क्योंकि बुध और सूर्य, बुध की दृष्टि भी लगन पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये अच्छा भी समय रहेगा कि इस समय कहीं ना कहीं आपका जो नाम अगर कहीं ना कहीं खराब हो रहा था, या किसी प्रकार से आप अपने आप को कभी काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा में आपकी वृद्धि होने वाली है, और साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता वगैरह इन सब में भी विशेष विकास, या शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी बलवान इस समय के अंतर्गत महसूस अपने आप को करते हुए नजर आओगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप अपना मन, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, सब कुछ अपना इस भाव पर फोकस कर रहे हो, मेन भाव पर, रिलेशनशिप पर, जैसे हमने बताया पार्टनरशिप या व्यापार, इन सब चीज़ों, बिजनेस पर, मतलब वहाँ पर आप अपना सब कुछ पूरा मेन फोकस इस समय लगाए हुए रहोगे। तो ये प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखें यहाँ पर ये स्थिति देखने का सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, जैसे कि हमने बताया सूर्य पराक्रमेश होकर पहले सप्तम भाव में, उसके बाद सूर्य का प्रभाव पराक्रमेश होकर अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। गुप्त ज्ञान के लिए ये अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा ससुराल पक्ष की बातों को आपको विशेष तवज्जो देनी पड़ेगी। उनका थोड़ा स्वाभिमान जागृत रहेगा, जिसके कारण आपके आपसी मतभेद होने की संभावना वहाँ पर रह सकती है। और 14 जनवरी के बाद आपके लिए भी, आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कि काफ़ी आप जब बोलते हुए नजर आओगे तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा। ये भी स्थिति यहां पर आप देखोगे, ये स्थिति अच्छी नजर आएगी। साथ ही साथ आपकी जीवन साथी के भी द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल बोलते वक्त जो है आत्मविश्वास काफी हाई रहेगा। वो भी स्थिति यहां पर अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव
विशेषकर मंगल का प्रभाव आपके लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके षष्ठेश भी है, एकादशेश भी है, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ से एक स्थिति नजर आती है कि डोनेशन करते रहिएगा, दान करते रहिएगा, क्योंकि मंगल का जो 12वें भाव में गोचर चल रहा है वो लंबे समय के लिए चल रहा है, 13 नवंबर 2022 से 13 मार्च 2023 तक है। तो इस समय के अंतर्गत ये रहेगा कि अगर आपका डोनेशन नहीं हुआ तो आपका धन, आपके आय हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह इत्यादि में, मुकदमे वगैरह में, कोर्ट केस वगैरह में, या मेडिकल खर्चे पर ज़्यादा आपका धन खर्चा हो सकता है। किसी प्रकार से इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो विशेष सावधान रहना है कि आपको कहीं ना कहीं अपने धन को, और 12वें घर में गुरु का आश्रम भी है, तो हो सकता है कि आपके गुरु हों तो वहाँ पर आश्रम में जाकर आप सेवा दे सकते हैं। या फिर अगर आपका हेल्थ वाइज अभी आप सही चल रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह में आप वहाँ पर जाकर भी सेवा, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है जहाँ पर थोड़ा ऐसे लोग लगते हैं कि जहां पर आपको सेवा करनी चाहिए जिन लोगों की, तो वहां पर आप, या फिर कोई भी व्यक्ति जिनको परेशानी हो, किसी तरीके की कष्ट की स्थिति में हो, तो वहां पर आप सेवा दे सकते हैं, तो उससे आपको विशेष लाभ रहेगा। विशेषकर इस समय के अंतर्गत मित्रों से सावधान रहिएगा। लंबा समय है मंगल का, जैसा कि हमने बताया 13 मार्च 2023 तक है। तो जब ग्रह मतलब जो ग्रह मतलब इस तरीके से लंबे समय के लिए टिक जाता है एक ही राशि के अंतर्गत, तो वहाँ पर गोचर करते हैं, मतलब तो वहाँ पर उससे संबंधित वे अपने रिजल्ट ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो आपके आय एकादशेश बनकर आपके लॉस में जा रहा है, आपके 12वें में जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी संभावना बनती है कि मित्र, चाचा या बड़े भाई बहन से आपको धोखा, चीटिंग या फिर उनके कारण आपका लॉस हो सकता है, आपका खर्चा हो सकता है, आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर एक और बात है, क्योंकि आय भाव के स्वामी भी बनकर ये 12वें में गए हैं, तो आपका फॉरेन इनकम बढ़ सकती है, या आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा फेवरेबल रहेगा। तो ये सब चीज़ अच्छी है। विदेश से पैसा कमाने के लिए भी इस समय अच्छा रहेगा, कि हो सकता है कि आपका फॉरेन से आपका, अगर आपका संबंध है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा धन अर्जित आपको हो सकता है। तो ये विशेष आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि कराएगी। आप रिस्क लेने में या फिर हिम्मत जुटाने में किसी कार्य को लेकर, तो वो भी अच्छी खासी हिम्मत आप जुटा पाएंगे, तो वो भी स्थिति है। वहीं मंगल की 6th हाउस पर दृष्टि भी है, 6ष्ठम भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर रोग, रिपो, ऋण, शत्रु पर विजय आप प्राप्त करोगे, लेकिन वो आएंगे तब आप विजय प्राप्त करोगे। और यहाँ पर एक और स्थिति है कि कर्ज लेने का अगर चाहते हैं तो कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अभी एक अच्छी स्थिति है कि आपके जीवन के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 के बाद से ही, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है, 6ष्ठम भाव पर गुरु की भाग्य की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। इस समय आपको नौकरी से संबंधित आपको चेंजमेंट या फायदा भी दिलवा सकता है। साथ ही साथ आप किसी तरीके का कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो इस समय बहुत फेवरेबल चल रहा है आपके लिए कि आपका कंपटीशन भी क्लियर हो सकता है, शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त कर सकते हो, कोई मुकदमे चल रहे हैं उन पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिल सकता है ये समय के अंतर्गत। तो ये एक अच्छी संभावना यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो रोग, रिपो, ऋण, शत्रु, इन सब पर विजय आप प्राप्त कर लोगे अगर इनसे संबंधित आपके जीवन में अब कुछ, और वो भी फेवरेबल रहेगा क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि यहाँ पर है, तो वहां से आपको विशेष भाग्य रहेगा। तो नौकरी वगैरह के लिए, जॉब वगैरह के लिए भी ये समय काफी अच्छा दिख रहा है कि अगर किसी तरीके का इंटरव्यू दोगे तो क्लियर होकर आप अगले स्टेप में जाकर वहां पर फिर आप क्लियर होकर आपको अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है। और खासकर विदेश से संबंधित भी या मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप चाहे तो वहां पर अगर आप दोगे इंटरव्यू वगैरह तो आपका क्लियर होने की संभावना वहां पर ज्यादा बनती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बुध का गोचर हमने देखा, सूर्य का देखा, शुक्र का गोचर देख लेते हैं। शुक्र जो कि पंचमेश भी हैं और शुक्र आपके व्ययश भी हैं, पहले अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे और उसके बाद नवम भाव में गोचर करेंगे। तो देखो केतु भी क्योंकि पंचम भाव में चल रहे हैं और जब पंचमेश शुक्र अष्टम में जाएंगे, ये गुप्त ज्ञान के लिए, मंत्र साधना सिद्धि के लिए काफी फेवरेबल टाइम रहेगा आपके लिए, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। और आपका पार्टनर रिलेशनशिप से रिलेटेड या लव रिलेशनशिप में गुप्त संबंधों की ओर भी जा सकते हैं, या कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण मतलब पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं, कष्ट की स्थिति वहां पर बन सकती है रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत ये भी संभावनाएं खासकर 22 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्थिति ये है कि शुक्र का संबंध जब कुंभ राशि के अंतर्गत शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे शनि के साथ, तो और इससे पहले
जब तक मकर में भी रहेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ी बाधा उत्पन्न ये करेंगे, तो ये भी स्थिति रहेगी जिसके हो सकता है कि आपका कहीं गलत जगह ध्यान जाए, जिसके कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान परेशानी उत्पन्न हो। ये 22 जनवरी तक की स्थिति है। 22 जनवरी के बाद स्थिति अच्छी है कि जो हायर एजुकेशन के लिए है, वो उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 17 जनवरी से शनिदेव कुंभ राशि में और वहीं पर पंचमेश का भी संबंध, ये टाइम बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हो सकता है कि आप लंबे समय से बहुत लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं करने की प्लानिंग कर रहे हो और नहीं हो पा रहा हो, या उच्च शिक्षा ग्रहण करने की वहां पर भी आप प्लानिंग कर रहे हो, नहीं हो पा रहा हो, या विदेश से लाभ लेने की प्लानिंग कर रहे हो, नहीं हो पा रहा हो, तो अब ये सारे मार्ग आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर 17 जनवरी 2023 से जैसे शनिदेव आएंगे, उसके शुक्र का गोचर लगेगा, तो ये बहुत फेवरेबल हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए कि आप बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए प्लान कर सकते हैं तीर्थ यात्राएं उच्च शिक्षा के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों के लिए, धर्म से संबंधित कुछ बड़े आपको कुछ कर्मकांड किसी तरीके का आप करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी समय काफ़ी फेवरेबल आपके लिए रहने वाला है। विशेषकर इस समय जब ये पंचमेश का संबंध जब नवम भाव से बनेगा, आप अपने शिक्षा से लाभ लेते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपने शिक्षा ग्रहण कर चुके हो और अब आप उस शिक्षा से आप जॉब प्राप्त कर, मतलब अपनी कहीं ना कहीं जॉब के लिए आप सर्च कर रहे थे, तो ये समय 22 जनवरी के बाद से काफ़ी फेवरेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने जैसा कि बताया भी है कि आपको इनकम आने वाली, मतलब इनकम भी आ सकती है, और साथ साथ नौकरी में चेंजमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षा से संबंधित उसमें भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपकी एक अच्छी जॉब यहाँ पर मिल सकती है आपको। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो मिल जाएगी, ये समय अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। इसके बाद देखिए गुरु का स्वराशि गोचर अभी चल ही रहा है, जिसके अंतर्गत ये अभी कर्म स्थान में गुरु की दृष्टि, गुरु स्वराशि हैं, हंस राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपको थोड़ा बॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे थे, लेकिन अब इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक शनि की दृष्टि भी थी, जिसके कारण आपकी काफी पीड़ा आपकी बढ़ रही थी। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि आपने पिछले समय के अंतर्गत अपने कार्य क्षेत्र में काफी कुछ सीखा है, ये स्थिति है। साथ ही आपसे अपर लेवल के बंदे, आपके बॉस चेंज भी हुए थे और वहां पर उनके कारण उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी आपको। तो कहीं ना कहीं अभी गुरु आपके दशम भाव में, इसका मतलब आपका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी पद पर नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं नीचे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के अधीन कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहां पर गुरु है, स्वयं गुरु है, तो गुरु है तो आपका तो वहां पर कोई स्थान आपको नहीं प्राप्त है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो रही है कार्य क्षेत्र में, या मेरा वैल्यू सिस्टम थोड़ा वहां पर डाउन चल रहा है, इस तरीके का आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं वहां पर गुरु हैं अभी। तो गुरु है तो आप सब या जो भी लोग उनसे नीचे के, तो वो तो डाउन रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी आप अपने आप को थोड़ा अप्रैल तक तो आपको यहाँ पर ध्यान ऐसा ही, मतलब आपके साथ स्थिति बनी रहेगी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा वहां पर वीक महसूस करेंगे। लेकिन लर्निंग टाइम अभी वहां पर है कि अच्छी लर्निंग हो सकती है, लेकिन लर्निंग के साथ साथ अर्निंग टाइम भी अच्छा है कि धन कमाने के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि गुरु की ज्ञान की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। धन कमाने के लिए, धन के लिए और फैमिली वैल्यू के लिए, फैमिली के लिए, उन सब चीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि लंबे समय से, क्योंकि शनिदेव मकर राशि में चल रहे थे, जिसके कारण शनि की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर थी, जिसके कारण धन नहीं जुड़ पा रहा था, धन संचित नहीं हो पा रहा था। आपके पारिवारिक तौर पर भी आपके साथ काफी संबंधों में आपको परेशानी, आपके कुटुंबजन के अंतर्गत आप एक अलगाव की स्थिति के अंतर्गत थे, अकेलेपन की स्थिति के अंतर्गत थे, और वहां पर आप कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा दूर दूर या फिर उनके साथ थोड़े संबंधों में परेशानी बन रही थी। वहीं अभी ये कुछ महीने 22 अप्रैल तक का ये जो समय रहेगा, तो वहां तक अभी देख भी सकते हैं कि गुरु की दृष्टि, पांचवी ज्ञान की दृष्टि से आप अपने ज्ञान से, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर से वहां आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हुए नजर आएंगे अपने परिवार के अंतर्गत, और धन को संचित और धन के लिए भी अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी फैमिली वैल्यू बनाने का टाइम अब आ चुका है कि बहुत लंबे समय से आपने परेशानी कष्ट सहा है, अब फैमिली वैल्यू बनाएंगे आप, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी, इन सब चीजों से संबंधित एक अच्छा समय है कि आप शांति की ओर भी अग्रसर होंगे। एक बात तय है कि अभी तक जैसे कि हमने बताया शनि के गोचर के कारण परेशानी चली रही थी, लेकिन अब गुरु के गोचर का दम जिसे कहेंगे, कि मतलब जो गुरु अभी तक नहीं दिखा पा रहे थे अपनी दृष्टि के बल से वहां पर, तो वो सब चीजें आपको अच्छा महसूस होने वाला है, ये भी स्थिति यहां पर कही जाएगी। मतलब भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी,
सभी कंफर्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें जो आपको चाहते हैं वो सब प्राप्त हो सकती है, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। माता से सुख भी प्राप्त होगा, तो वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, रोग, रिपो, ऋण, झगड़ा, इन सब से मुक्ति मिलेगी और अब आपके जीवन के अंतर्गत एक अच्छी खुशहाली आएगी। प्रतियोगी किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। वहीं पर शनिदेव का गोचर, जैसे कि हमने बता ही दिया है कि धार्मिक कार्यों के लिए, तीर्थयात्राओं के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन से रिलेटेड भी अच्छा है। वहीं शनिदेव तीसरी दृष्टि से आय भाव पर डालेंगे तो देखो आय में वृद्धि जो होगी वो थोड़ा स्मॉल पैकेजेस के साथ ही करेंगे। हो सकता है इस महीने भी आपका मतलब 2 महीने शुरुआती 3 महीने भी आपका इंक्रीमेंट हो, उसके बाद 3 महीने बाद फिर इंक्रीमेंट हो, उसके 3 महीने बाद फिर इंक्रीमेंट हो, इस तरीके से इंक्रीमेंट देंगे आपको। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही बार में काफी बड़ा इंक्रीमेंट ये करा दें, ऐसा नहीं हो पाता शनिदेव के केस में। लेकिन हाँ, अच्छा देंगे, जितना आपने संघर्ष किया है, जितनी आपने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ा स्मॉल पैकेज में शनि शनि देते रहेंगे, लेकिन देते अब जरूर रहेंगे, आप बहुत सुकून महसूस करेंगे, ये बात सत्य है। अष्टम शनि से अच्छा रहेंगे, नवम शनि का गोचर ये समय अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर भी रहेगी, तो थोड़ा मेहनत तो शनिदेव पराक्रम भाव पर दृष्टि डालकर मेहनत तो बढ़ाते हैं, लेकिन मेहनत का फल भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं आपको आपके छोटे भाई बहन या आस पड़ोस के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में थोड़ा मेहनत प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। छोटी छोटी यात्राओं में, विशेषकर यात्रा में तो वृद्धि होने ही वाली है, तो वो स्थिति रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर रहेगी, तो वो हो सकता है कि अष्टम शनि के कारण आपका कर्ज वगैरह, कष्ट की स्थिति, आप कुछ कमा नहीं पा रहे थे तो हो सकता है लोन वगैरह आपका कहीं ना कहीं से किसी से कर्ज लेकर आप अपना जीवन यापन चला रहे हो। बड़ी परेशानी के अंतर्गत वो जो आप थे, या कहीं ना कहीं मुकदमे वगैरह, कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए थे, वहीं यहाँ पर जब शनिदेव की अब दशम दृष्टि पड़ेगी, आप इन सब चीज़ों से उनको ही वहाँ पर पे करते हुए नजर आओगे, उनको खत्म करते हुए भी नजर आओगे। मतलब कहीं ना कहीं उनका हिसाब हो सकता है लोन ले रखा हो तो उसको पे करते नजर आओगे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएगी। तो उन सब चीज़ों से संबंधित विशेष कर्म, दशम दृष्टि विशेष कर्म आपका यहीं से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये नौकरी हो गया, रोग हो गया, शत्रु हो गया, मतलब कहीं ना कहीं अब उन पर कर्म करके उनको खत्म करते हुए वो चीज आपकी वो सब क्लियर होती हुई नजर आएगी, वो स्थिति दिखती है। वहीं राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव जैसा कि चल ही रहा है, पंचम भाव पर केतु के प्रभाव में थोड़ा बौद्धिक रूप से व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता ही है, लेकिन ये इंट्यूशन अच्छा देता है। आपका पूर्वानुभास आपको हो जाता है कि क्या घटना घटित होने वाली है, इस तरीके की स्थिति आपको पता लगती है। वहीं जो राहु का प्रभाव चल रहा है वो आपको एक बड़ी आय या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए विशेष रूप से आपको ये मतलब आपको इच्छा जागृत कराता रहेगा। कुछ बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, बहुत बड़ा धन कमाना है, गलत तरीके से भी धन कमाना है, इस तरीके की इच्छा विशेष जागृत आपको करेगा। वहां से आपको थोड़ा बचना है, उस चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखिए इस राहु को अब शनिदेव तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोक कर रखेंगे। ये चाहेगा कोई बहुत कुछ, लेकिन वहां पर रोक कर रखेंगे, देंगे सब कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा तरीके से देंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों से सावधान, चाचा, बड़े भाई बहन, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता जब तक मंगल 12वें में है तब तक तो विशेष रहेगी। और डोनेशन, दान वगैरह आप करते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो दान देना चाहिए, क्योंकि मंगल भी 12वें घर के अंतर्गत हैं, तो हो सकता है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप किसी गरीब व्यक्तियों को दो, अगर आप ये देंगे तो वो विशेष आपको फायदा रहेगा। हॉस्पिटल इत्यादि में जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके से सेवा, या आश्रम वगैरह में अगर आप कहीं इस तरीके की सेवा दे दोगे तो आपके लिए विशेष लाभदायक यहाँ पर रहेगा। और देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 7 से 10, 12 से 14, 19 से 21, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन में और कुछ दिन यहाँ पर कॉमन भी रहेंगे, तो कॉमन डेज के अंतर्गत आपको हो सकता है लाभ भी हो रहा, थोड़ा मानसिक तनाव भी रहे। अशुभ दिन में 1 से 2, 2 से 5, 14 से 17, 17 से 19, 21 से 23, 23 से 25, 27 से 29, 29 से 31, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 17 से 19, 21 से 23 की। मनोरंजन की यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 23 से 25, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल जाने, गुरु का आश्रम या खुशी के लिए भी यात्रा, एंजॉयमेंट के लिए भी 2 से 5, 29 से 31 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। अब देखिए जितनी भी अभी धार्मिक यात्रा वगैरह चलेगा, तो अब धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आएंगी। किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाना, या तीर्थ यात्रा, मंदिर, इस तरीके के तीर्थ स्थानों पर भी जाना, वहां पर भी यात्राएं आपकी बनती हुई नजर आएगी अब हमेशा, क्योंकि अब शनिदेव का काम ही यहाँ पर विशेष काम रहेगा, इनकी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। भाग्य की वृद्धि होगी, असीम वृद्धि होगी, भाग्य की, धर्म की, इन सब कार्यों की विशेष वृद्धि होगी। एक बात का और ध्यान रखना, शनि के प्रभाव के कारण आपका थोड़ा सा
आप किसी दूसरे के धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, किसी दूसरे की जो विश्वास को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर, अन्य गुरु पर विश्वास रख रहा है, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो उस पर आपको विशेष सावधान रहना है कि ऐसा करने से बचिएगा, नहीं तो ये आपके भाग्य के मामले में रोड अटका देंगे, फिर वहां पर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। अमावस्या की तिथि हमने डेट लिखी हुई है। और उपाय आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार को गणेश जी को लड्डू व 3 केले आपको चढ़ाने हैं। साथ ही ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहेगा, इससे बुध भी बलवान रहेगा और आपका मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी आपकी होती रहेगी अच्छे से। साथ साथ मेटेरियलिस्टिक ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पढ़ने से, अगर आप पढ़कर देखिए, आप उसको जब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा उसमें कि मेटेरियलिस्टिक साथ साथ स्पिरिचुअल दोनों ही तरीके की वहाँ पर, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, सब तरीके की ग्रोथ वहाँ पर होती हुई दिखेगी। जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से देवी के साथ, देवी से हम प्रार्थना कर रहे हैं हर चीज़ को प्राप्त करने की, भोग और मोक्ष जिसे कहें उस तरीके का ये पाठ है। तो वहाँ पर आप इसको पढ़कर देखिएगा, इस स्तोत्र को। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेगा और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।